हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेगासस स्पाईवेयर। जी हाँ दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर ये नाम काफ़ी चर्चित है। हाल ही के दिनों में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। सरकार पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, सदन में हंगामा हो रहा है। पेगासस स्पाईवेयर ये क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आपकी जासूसी करता है, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पेगासस स्पाईवेयर ये क्या होता है? इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जो निगरानी रखने का काम करता है। कंपनी का दावा है कि इस फर्म का काम इसी तरह के जासूसी सॉफ्टवेयर बनाना है और इन्हें अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और लोगों के जीवन बचाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए सरकारों की खुफिया एजेंसियों को बेचा जाता है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना सहमति के आपके फ़ोन तक पहुंच हासिल करने और व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर जासूसी करने वाले यूज़र को देने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जासूसी के लिए काम में आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या कर सकता है पेगासस स्पाईवेयर। कास्परस्काई के अनुसार पेगासस स्पाईवेयर यूज़र के एसएमएस मैसेज और ईमेल को पढ़ने, कॉल सुनने, स्क्रीनशॉट लेने, कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड करने, कॉन्टैक्ट्स और ब्राउज़र हिस्ट्री तक पहुंचने में सक्षम है। एक अन्य रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि एक हैकर फ़ोन के माइक्रोफोन और कैमरे को हाईजैक कर सकता है, इसे रियल टाइम सर्विलांस डिवाइस में बदल सकता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि पेगासस एक जटिल और महंगा मेलवेयर है, जिसे विशेष रुचि के व्यक्तियों की जासूसी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए औसत यूजर्स को इसका टारगेट होने का डर नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर को पहली बार कब खोजा गया था? पहली बार इसे 2016 में iOS डिवाइस में खोजा गया था और फिर एंड्रॉयड पर थोड़ा अलग वर्जन पाया गया। कास्परस्काई का कहना है कि शुरुआती दिनों में इसका अटैक एक एसएमएस के जरिए होता था। पीड़ित को एक लिंक के साथ एक एसएमएस मिलता था। यदि वह उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका डिवाइस स्पाईवेयर से संक्रमित हो जाता था। हालांकि पिछले आधे दशक में पेगासस सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर अपेक्षाकृत क्रूड सिस्टम से सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित हुआ है, जो यूज़र के लिंक पर क्लिक किए बिना ही फ़ोन का एक्सेस ले सकता है। जी हाँ, यूज़र के लिंक पर क्लिक किए बिना ही फ़ोन का एक्सेस ले सकता है, या साइबर वर्ल्ड की भाषा में कहें तो यह जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट करने में सक्षम है। आपको क्लिक भी नहीं करना होगा और यह आपके मोबाइल में जितना भी डाटा है उसको चुरा लेगा। पेगासस स्पाईवेयर फ़ोन को कैसे संक्रमित करता है? संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP की रिपोर्ट है कि आखिरकार जैसे जैसे जनता इन तरीकों के बारे में अधिक जागरूक हो गई है और गलत स्पैम को बेहतर ढंग से पहचानने में सक्षम हो गई है, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट से बचने के समाधान भी खोजे जा चुके हैं। बता दें कि पेगासस आपके डिवाइस का एक्सेस इस तरह लेता है कि आपको इसकी भनक तक नहीं पड़ेगी। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स मैसेज, व्हाट्सएप और फेसटाइम जैसे लोकप्रिय ऐप में मौजूद बग्स पर निर्भर करते हैं, जो यूज़र के डेटा को प्राप्त और सॉर्ट करने का काम करते हैं और कभी कभी ऐसे अज्ञात स्रोतों के जरिए होता है। इस बग्स का इस्तेमाल एक बार ब्रीच मिलने के बाद पेगासस ऐप के प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिवाइस में आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक पूर्व साइबर इंजीनियर टिमोथी समर्स का कहना है कि यह जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसटाइम, वाइबर, वीचैट, टेलीग्राम, एप्पल के इनबिल्ट मैसेजिंग और ईमेल ऐप के साथ साथ कई अन्य ऐप से जुड़ता है। इस तरह के ऐप्स के साथ जुड़ने के बाद लगभग पूरी दुनिया की आबादी की जासूसी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि एनएसओ एक इंटेलिजेंस एजेंसी एज ए सर्विस की तरह काम कर रहा है। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स के अलावा OCCRP ने एक अन्य तरीके के बारे में भी बताया है। रिपोर्ट का कहना है कि यह सॉफ्टवेयर डिवाइस का चुपचाप एक्सेस लेने के लिए नेटवर्क इंजेक्शन नाम के एक अन्य तरीके का उपयोग भी करता है। टारगेट की वेब ब्राउजिंग उन्हें विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्पैम लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता के बिना हमला करने के लिए खुला छोड़ सकती है। इसमें यूज़र के एक जैसी वेबसाइट पर जाने का इंतज़ार किया जाता है, जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। एक बार जब यूज़र किसी असुरक्षित साइट के लिंक पर क्लिक करता है तो एनएसओ ग्रुप का सॉफ्टवेयर फ़ोन तक पहुंच प्राप्त कर लेता है और अटैक को ट्रिगर कर लेता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में बताया था कि एनएसओ ग्रुप के इस स्पाईवेयर ने नए आईफोन मॉडल, विशेष रूप से आईफोन 11, 12 के आई मैसेज के जरिए जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट कर दिया।
स्पाईवेयर आईफोन में डाउनलोड किए गए एप्लीकेशंस को कॉपी कर सकता है, एप्पल के सर्वर के जरिए खुद को पुश नोटिफिकेशन के रूप में ट्रांसमिट कर सकता है। NSO स्पाईवेयर द्वारा हजारों आईफोन हैंडसेट को संभावित रूप से प्रभावित किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर द्वारा फ़ोन के साथ छेड़छाड़ का पता लगाने का क्या तरीका है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोधकर्ताओं ने एक टूल विकसित किया है जो यह बता सकता है कि आपका फ़ोन स्पाईवेयर से संक्रमित हुआ है या नहीं। मोबाइल वेरिफिकेशन टूलकिट MBT का उद्देश्य यह पहचानने में मदद करना है कि पेगासस ने डिवाइस को संक्रमित किया है या नहीं। यूँ तो यह एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसों पर काम करता है, लेकिन इसके लिए कुछ कमांड लाइन नॉलेज की आवश्यकता होती है। MBT के समय के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्राप्त करने की उम्मीद भी है, जिसके बाद इसे समझना और चलाना आसान हो जाएगा। तो ये था पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। होप आपको समझ में आया होगा कि ये स्पाईवेयर काम कैसे करता है, क्या होता है, किसने इसको बनाया है और किस पर्पज़ के लिए बनाया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।